हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं तो जो घरों की छत होती है, मतलब जो आपने देखा होगा टीन शेड की छत होती है या जो टेम्परेरी छत होती है, लकड़ी की छत होती है, वो ब्लो अवे हो जाती है, मतलब वो उड़ जाती है थंडर स्टॉर्म्स में। तो यहाँ पे सिंपल सा एक बर्नौली थ्योरम का लॉजिक काम करता है कि जैसे मान लीजिए ये घर है और इस घर के अंदर जो हवा है वो तो ऑब्वियसली रुकी हुई है, तो अंदर की हवा का प्रेशर 1 atm है। और क्योंकि बाहर की हवा थंडर स्ट्रॉम से एसोसिएटेड है, तो बाहर की हवा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है थंडर स्ट्रॉम की वजह से। तो जो थंडर स्ट्रॉम होता है उसके अंदर हवा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे एक सक्शन टाइप का क्रिएट होता है, यानी वहाँ का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और जो जो चीज़ों के दूसरी साइड, जैसे इस छत के दूसरी साइड, अंदर की साइड जो हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली छत हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ब्लो हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इस छत पर जो अंदर की हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा है और इस छत पर जो बाहर की हवा का प्रेशर है वो कम है। तो ये छत जो है ये उड़ जाएगी थंडर स्टॉर्म में। और थंडर स्टॉर्म में इसलिए जो सारी गाड़ियाँ होती हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो उसमें सक्शन की तरह से खिंची हुई चली जाती हैं और वो सारी चीज़ें उसके अंदर उड़ जाती हैं। और फिर जब वो थंडर स्टॉर्म शांत होता है तो वो चीज़ें इधर उधर स्कैटर कर देता है। तो ये एक सिंपल सा बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन था। और इसी में हम आगे अगर ये बात करें कि एरोप्लेन का टेक ऑफ कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि जब एक एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो वो पहले एरोप्लेन अपने हैंगर से रनवे पे जाता है और रनवे पे जाके वो 1 मिनट का हॉल्ट लेता है, रुकता है। और फिर एकदम से पायलट जेट इंजन ऑन ऑन करता है और एरोप्लेन का जेट इंजन ऑन होते ही एरोप्लेन तेज़ी से आगे की तरफ जाता है। और उस वक्त आपको एक थ्रस्ट पीछे की, मतलब सूडो फोर्स पीछे की तरफ महसूस होती है। अब होता क्या है कि जब पायलट को टेक ऑफ करना होता है, देखिए सबसे पहले जो है ये बात डिस्कस करते हैं कि जेट इंजन ऑन करने से होता क्या है। तो जेट इंजन ऑन करने से ये होता है कि जेट ऑन करते ही एरोप्लेन बहुत तेज़ स्पीड से भागने लगता है रनवे पर, और हवा की स्पीड जो है वो एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में उतनी सफिशिएंट हो जाती है कि एरोप्लेन को टेक ऑफ करा पाए। तो जैसे ही एरोप्लेन की स्पीड उतनी हाई हो जाती है कि वो एरोप्लेन को टेक ऑफ कराए, तो ये जो पायलट है वो विंग्स को फ्लटर करता है, मतलब थोड़ा एडजस्ट करता है अपने। अगर आप विंग्स वाली सीट पे बैठे होगे जो विंग्स के ठीक ऊपर होती है, तो आपने इस बात को ऑब्जर्व भी किया होगा कि एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ पायलट विंग्स को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि विंग्स के जो ऊपर वाली हवा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और विंग्स के जो नीचे वाली हवा है इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अगर विंग्स के ऊपर वाली हवा की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और विंग्स के नीचे वाली हवा की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो विंग्स के ऊपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा और विंग्स के नीचे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा हवा का। अब ये वेलोसिटी अपन ने बर्नौली थ्योरम में बात करी हुई है कि जहाँ पे हवा की वेलोसिटी कम होती है वहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये बात हम बर्नौली थ्योरम में ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, तो हवा एक लिफ्टिंग फोर्स लगाती है विंग्स पे, जो विंग को ऊपर लिफ्ट करती है। तो वो लिफ्टिंग फोर्स जो होती है वो फोर्स mg को बैलेंस करती है। और देखिए आपने देखा होगा कि एरोप्लेन का विंग बहुत बड़ा होता है, तो वो इतने बड़े विंग का पर्पज़ ही ये होता है कि जो फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। तो जो नीचे का प्रेशर और ऊपर के प्रेशर का डिफरेंस है उसको अगर आप विंग के बड़े एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे होगा ये कि जो लिफ्टिंग फोर्स है वो सफिशिएंट इनफ बनेगी, अच्छी बनेगी। और वो लिफ्टिंग फोर्स की वजह से
जो एरोप्लेन है वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा और टेक ऑफ करेगा। अब जब आपने देखा होगा कि एरोप्लेन को जब टिल्ट होना होता है, यानी मुड़ना होता है, तो एरोप्लेन के मुड़ने का मैकेनिज़्म भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये सबसे पहले विंग बना लेते हैं हम एरोप्लेन का। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए डायग्राम बनाया है, इसको आप रिलेट ना करें क्योंकि कहीं से भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा, पर आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन को जब लेट्स सपोज इधर मुड़ना है, तो होता यह है कि पायलट इस विंग को एडजस्ट करता है कि इस पर लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा हो जाए। तो ये विंग जब लिफ्ट करता है, यानी अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाऊं एरोप्लेन का कि ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और ये इसके विंग्स हैं, ये तो इस विंग पे लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा करने से ये एरोप्लेन ऐसे टिल्ट हो जाएगा और ऐसे टिल्ट होने की वजह से ये घूमेगा। ठीक है ना बात? तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एरोप्लेन को घुमाया भी कैसे जाता है कि अगर ये दोनों विंग्स पे लिफ्टिंग फोर्स इक्वल है तो ये सीधा चलता रहेगा। अगर इस विंग पे लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा कर दी तो ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, इस विंग पे लिफ्टिंग फोर्स ज़्यादा कर दी तो इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये एरोप्लेन का जो टेक ऑफ का प्रोसीजर है, ये इस तरीके से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और घूमता है। और अगर हम एक और बात करें कि हम जब मॉपिंग करते हैं, यानी मॉपिंग आप समझते होंगे, पोछा लगाना ज़मीन पर। तो जो मॉपिंग करते हैं, मॉपिंग में हमने देखा है कि अक्सर फ़ैन चला दिया जाता है सो दैट जल्दी सूख जाए, पानी होता है जो। तो ऐसा इसलिए होता है कि फ़ैन चलाने से आपने हवा की वेलोसिटी बढ़ा दी। तो हवा की वेलोसिटी बढ़ जाने से जो हवा का प्रेशर है, जो पानी के ऊपर हवा प्रेशर लगा रही है, वो कम हो जाता है। और वो प्रेशर कम हो जाने से होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, वो अपने बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जब बॉन्ड तोड़ के फ्री हो जाते हैं तो वो इजीली हवा में वेपराइज होके निकल जाते हैं और वो जो अपने मॉपिंग में पानी ज़मीन पर लगाया हुआ है वो इजीली सूख जाता है। ठीक है। और ऐसे ही आपका डिओड्रेंट्स, परफ्यूम काम करते हैं। मैं उसे आपको समझाता हूँ एक बार कि उसे हम एटोमाइज़र भी कहते हैं। तो ये एटोमाइज़र की बात करते हैं। तो एटोमाइज़र का मैकेनिज़्म भी बर्नौलिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एटोमाइज़र में एक ये नीचे जो लिक्विड होता है, ये इस तरीके का मैकेनिज़्म होता है और ये पिस्टन होता है। तो अब होता ये है कि जब हम ये पिस्टन से, हमने देखा होगा कि जब हम हेयर कट कराने जाते हैं तो जो बार्बर होता है वो 2-3 बार स्प्रे करता है और 2-3 बार स्प्रे करने में हवा आती है और फिर तीसरी चौथी बार जो स्प्रे होता है उसमें जो वाटर होता है वो स्प्रे होता है हमारे सर पर। ये हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो जब एक्चुअली होता क्या है इसका सिनेरियो कि जब ये पिस्टन को आप 1-2 बार पंप करेंगे तो यहाँ की हवा जो है अंदर की वो ब्लो होने लगेगी, चलने लगेगी एयर। तो यहाँ का प्रेशर जो है वो यहाँ के प्रेशर से, लेट सपोज यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, तो P1 जो है वो कम हो जाता है P2 से। तो ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ खिंचता है क्योंकि ऊपर एक सक्शन टाइप का क्रिएट होता है और जैसे ही लिक्विड ऊपर की तरफ खिंचता है और एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर इसे ब्लो करती है बाहर की ओर। तो इस तरीके से ये एटोमाइज़र काम करता है। तो बच्चों, ये बर्नौलीज थ्योरम के कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस थे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के कुछ एनालिटिकल एप्लीकेशंस की। थैंक यू।